जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मनोरंजक वीडियो पूरा देखते होंगे, फिल्मी गाने भी पूरा देखते होंगे, और जो आप गोदी मीडिया जिसे आप कहते हैं उसे भी आप पूरा देखते होंगे। जब पूछता है भारत करके एक शख्स आता है, टीवी में चिल्लाता है, उसे भी आप पूरा देखते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा आप लोगों से सरोकार करने वाली है, आप लोगों से सरोकार रखने वाली जो मुद्दा है उस पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए आपसे मेरा सबसे पहले निवेदन है, इस विषय को जरूर आप गंभीरता से सुनिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका के अंदर में एक अश्वेत व्यक्ति के साथ जो घटना घटित हुई है वो पूरी मानव सभ्यता के लिए एक शर्मनाक घटना है। उसकी तो जितनी निंदा की जानी चाहिए हम करते हैं। उसी प्रकार की घटनाएं भारत के अंदर में सैकड़ों रोज होती आई हैं, और इसका अगर हम आए दिन होती है, अगर आप इसका आंकड़ा निकालेंगे तो रोज कम से कम 100 ऐसे मामले होते होंगे जो जाति उत्पीड़न के होते हैं, जिसे हम जाति आतंकवाद कहना चाहिए। सदियों से होते आ रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि भारत के अंदर जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तब आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कोई बड़ी जो सेलिब्रिटी कहलाती हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, या बड़े बड़े जो फिल्म अभिनेता या बड़े जो राजनीतिक लोग हैं। कुछ राजनीतिक लोग तो अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए बात कह लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, फिल्मी हस्तियां, पत्रकार, ये लोग कभी इस मामले को लेकर अपनी बात नहीं रखते हैं या इस पर अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका में जो घटना घटित हो गई उस पर इन लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, और तकलीफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर उनके प्रति पीड़ा है। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि भारत के अंदर जब जातीय घटनाएं होती है तब आपके अंदर में वो पीड़ा क्यों नहीं निकल के आती। इसी मुद्दे पे हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले देवेश चौधरी जी हैं, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से आपके साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले एडवोकेट राकेश माहली जी भी हमारे साथ में हैं, जो इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देवेश चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अमेरिका में जो घटित घटना हुई और जो भारत के जो सेलिब्रिटी हैं उनकी जो पीड़ा नजर आ रही है, उस पर आप किस प्रकार से देखते हैं? ये पासवान जी, आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की जो नृशंस हत्या वहां के गोरे पुलिस वाले के द्वारा की गई, वहां के नागरिकों की प्रजातंत्र और संवेदनशीलता के प्रति अगाध निष्ठा को आप देखिए कि उस पुलिस वाले की पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया कि तुमने नृशंस तरीके से हत्या की है एक अश्वेत की, मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं कर सकती। वहां के श्वेत लोग भी जो है अश्वेतों के समर्थन में उतर आए, व्हाइट हाउस को घेर लिया। इवन ये हुआ कि वहां के राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में जाके छुपना पड़ा, और वहां के अमन पसंद लोग जो हैं, चाहे वो श्वेत चाहे वो अश्वेत हो, सब ने मिलकर इस घटना की निंदा की। लेकिन हम ये भारत में नहीं देख सकते कभी। वहां के अमेरिका के लोगों को हम सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाया और बता दिया कि अमेरिका यूं ही आ सकती नहीं। अमेरिका को सिर्फ इसलिए अमेरिका नहीं कहा जाता है, कोई भौगोलिक आधार पे या वहां पे धन संपदा के आधार पे अमेरिका नहीं बनता है। वहां का लोकतंत्र कितना परिपक्व है, कितना मजबूत है, ये इस बात से पता चलता है कि एक अश्वेत के प्रति जो है श्वेत लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में सदियों से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ की कोई भी सेलिब्रिटी कभी खड़ी नहीं होती है। आप देखिए कि एक अभियान चल रहा है पूरी दुनिया में, और वो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से शुरू हुआ है। वो है कैंपेन टू लाइव ऑफ ब्लैक। उसमें प्रियंका चोपड़ा और उनके पति किम जोन्स भी शामिल हैं, उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं, नसरुद्दीन शाह और आमिर खान भी शामिल हैं। लेकिन जब दलितों पे उत्पीड़न की बात होती है, चाहे आप देख लीजिए खेलनाची में, चाहे देख लीजिए कुम्हेर में, चाहे देख लीजिए भोजपुर के बथानी टोला में, चाहे आप देख लीजिए संदूर में, चाहे आप देख लीजिए कटक में, चाहे देख लीजिए आप अटक में, चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरला में, तमिलनाडु में, लेकिन ये सेलिब्रिटी के मुंह में दही जम जाता है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ का जाति उत्पीड़न नहीं दिखता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में
ब्राह्मण कभी बाल्टियर पैदा नहीं कर सकते, यही कहना था। क्योंकि इन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया, इन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि सदियों से जिनका दलन हुआ है, जिनका उत्पीड़न हुआ है, और हमारे लोगों ने किया है या हमारे पूर्वजों ने किया है या आज भी हो रहा है, तो हम उसके प्रति सार्वजनिक रूप से खेद। उड़ीसा के क्योंझर में आप देखिए कि ईसाई पादरी थे स्टीफन ग्रिम्स, तो स्टीफन के पुत्र थे और पुत्री थी फिलिप और टिमोथी। इनको जो है विश्व हिंदू परिषद का एक दारा सिंह था, उसने जिंदा जला के मार दिया। ग्राहम स्टीन्स को और उसके मासूम बच्चों को उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उसको माफ कर दिया। आप ये देखिए, ये त्याग की एक परंपरा रही है। और ये कि यहाँ पे हम देखें कि 2 अप्रैल को लेके जब भारत बंद किया जाता है एट्रोसिटी एक्ट के समर्थन में, दलितों के द्वारा स्वतः स्फूर्त भारत बंद था वो, उसको क्या कहा जाता है कि ये अराजकतावादी आंदोलन है, ये जो भारत जलाओ आंदोलन है, और ये एटोक्रेटिक आंदोलन है। इस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो समाज का तथाकथित अभिजात तबका है, जो भद्र लोग हैं, वो नाक भौं सिकोड़ते हैं और ये कहते हैं अरे ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ये लोग देखो अराजकता पैदा कर रहे हैं, ये लोग देखो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन गए हैं, ये लोग देखिए सड़कों पर जाम लगाए हुए हैं, ये लोग देखिए लोग ड्यूटी नहीं जा पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे हैं। इनको इस तरीके की चीजें दिखाई दे जाती हैं। ये इनकी संवेदना का नमूना है। और एक संवेदना आप अमेरिका के लोगों की देखिए कि एक अश्वेत की नृशंस हत्या होती है और पूरा अमेरिका सड़कों पर उतर आता है, जबकि अमेरिका समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा वहां पे मृत्यु हुई है और 1 लाख से ऊपर वहां मौतें हो चुकी हैं और 10 लाख लोग जो है कोरोना प्रभावित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कहा नहीं, हमारे लिए मनुष्यता पहले है और बाकी चीजें बाद में है। यही एक अंतर है हम में और उनमें। एक हम है जो अभी भी कूपमंडूक बने हुए हैं, अपने लोगों की पीड़ा और वेदना से अनभिज्ञ हैं, और एक अमेरिका है जो वास्तव में जो है अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और मार्टिन लूथर किंग की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। जी जी जी। हाँ राकेश जी, आप क्या जो जिस प्रकार से प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, उमर अब्दुल्ला और ऐसे बड़े बड़े लोग जो अमेरिका में जो हुई है घटना, जो हिंसा हुई है, निश्चित रूप से वो काफी दुखद है, निश्चित रूप में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। लेकिन भारत के अंदर मैं आपको आज बता दूं, अभी कल ही एक घटना प्रकाश में आई है, उत्तर प्रदेश के बांदा में एक चलती जीप में एक महिला का बलात्कार हो रहा है। चलती जीप में, कल की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं हफ्ते भर पहले की एक घटना और बता दूं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ही है, वहां पर एक घर में वाल्मीकि परिवार के पिता को और उसके पुत्र को गोली मार दिया जाता है। उसका मैं पुलिस के माध्यम से, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसका भी मैं आपको ऑडियो कुछ दिनों के बाद अपलोड करने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं भारत के अंदर में हो रही है, लेकिन ये सेलिब्रिटी के मुंह में देवेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि दही जम जाता है। तो ये दही जमने का मामला क्या है, क्या ये भी जातिवादी है? बिल्कुल पासवान जी, एक्चुअली क्या है कि जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस प्रकार से हर चीज को परसता है कि एक तरफ आपने देखा होगा कि खेरलाल जी का मामला है और महिला उत्पीड़न के जो दलित और आदिवासी महिला के उत्पीड़न के मामले है, उसमें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ दिखाता नहीं है और दूसरे मामलों को जो है हाईलाइट करके दिखाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं मीडिया का बड़ा रोल है कि जो लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो चीज को दिखाई जाती है उसको सही मान लेते हैं। वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये चीज नहीं है। आज भी देश के अंदर जो है जातियों के आधार पे लोगों की चीजों को डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं आपको मेरा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब भी जाता हूँ तो लोग जो है मेरा नाम, जब मैं उनको नाम बताता हूँ कि मेरा नाम राकेश है, तो हर व्यक्ति मेरा सरनेम जानना चाहता है। ये कुंठा मुझे बहुत सताती है कि अभी भी लोग जो है सरनेम के आधार लोगों की जात का पता करते हैं और उसके बाद उससे व्यवहार करते हैं। भारत के अंदर ये सबसे खराब चीज है और इसी के कारण जो है वहां पे नक्सल भेद और भारत के अंदर जातिवाद लोगों के दिमाग पर सर चढ़ के बोलता है और उसके कारण ही जो है वो मनुष्य में और इंसानों में भेदभाव करते हैं। और कहीं ना कहीं आज भी जो हमारे जो दलित और आदिवासी और मुस्लिम अल्पसंख्यक और ओबीसी के लोग हैं उनके साथ में लगातार बलात्कार होता है, मतलब लगातार उनपे जातियां होती है, लगातार अन्य अत्याचार होता है। मगर जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है उस चीज को उठाते नहीं है और वो इस चीज को उठाते हैं कि वो अपने आप को जो है तो वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं, मगर देश के अंदर दोहरी गुलामी जीने वाले जो लोग हैं आज भी उनके साथ में इस प्रकार के अत्याचार होता है।
जी जी। तो देवेश जी, आप क्या, जिस प्रकार से राकेश जी ने बताया, आपने बताया कि क्या ये जो मैंने आपको बोला है, मैं हो सकता है कि मेरा आरोप है कि जो ये सेलिब्रिटी है, तथाकथित सेलिब्रिटी, क्या ये जातिवादी है? क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल ये सही है, ये पूरी तरीके से जातिवादी हैं। वो, यह मेरा आरोप ही नहीं है, बल्कि इसकी मानवी है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से आप ये जो अभियान चला है कि आप जो लाइव जो ब्लैक कैंपेन पूरा दुनिया में अभियान चल रहा है, और इसके जो सो कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं भारत के सेलिब्रिटी। इसके पहले एक अभियान और चला था, आपको याद होगा, मीटू अभियान। इस मीटू अभियान को भारत में हाथों हाथ लिया गया, और आपने देखा होगा इसमें एक केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को इस्तीफा भी देना पड़ गया। तो जो पश्चिम से आयातित कोई भी नारा होता है उसको लपक लेते हैं ये लोग, क्योंकि इनको जो है अपनी एक ग्लोबल इमेज बनाने का मौका मिल जाता है। इनकी संवेदनाओं को क्या कहें कि तुम्हारे पांव पांव हमारे पांव चरण, वाह भैया हरि चरण वाली कहावत को ये चरितार्थ करते हैं। भारत के सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा अवसरवादी हैं, सबसे ज्यादा दोगले हैं, और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हैं। आप नसरुद्दीन शाह को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, जब अखलाक की हत्या होती है तो ये असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन आए दिन दलितों का नरवेद यज्ञ हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ सामूहिक उत्पीड़न हो रहा है, इनविजिबल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहां तक कि मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में नस्ल भेद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन हुआ था, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ दुनिया भर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। आपको आश्चर्य होगा, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और इन्होंने क्या कहा था वहां उमर अब्दुल्ला ने, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को यह बता दे रहा हूं, उचित समझता हूं। इन्होंने कहा था कि भारत में जाति उत्पीड़न दंत कथाएं हैं, ये सच्चाई नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये इनका आधिकारिक बयान है डरबन में विश्व सम्मेलन जो हुआ था। तो समझ लीजिए कि आप कब तक बदबू छुपाओ, कब तक आप सच्चाई से दूर भागोगे। यहाँ के लोग जाते हैं वहां पे और कहते हैं कि हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और इनकी ग्लोबल चिंताओं को आप देखिए। आप, मैं हिपोक्रेसी कहूंगा कि इस हिपोक्रेसी को आप क्या कहोगे कि इनको जो है अश्वेतों की पीड़ा दिखती है, जिनके साथ नस्ली आधार पर भेदभाव किया गया है, कलर के आधार पर भेदभाव किया गया है, लेकिन जिनके साथ सदियों से जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है, उनकी पीड़ा नहीं दिखती है। मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से आप ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चल रहा है, उसी तरीके से दलित लाइव्स मैटर अभियान भी चलना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चल रहा है, उसी तरीके से दलित लाइव्स मैटर भी चलना चाहिए पूरी दुनिया में, और बताना चाहिए लोगों को कि भारत में देखिए किस तरीके से एक समुदाय को के साथ भेदभाव हो रहा है। ये विडंबना देखिए आप यहाँ पे महाले जी, पासवान जी, के अमेरिका में अश्वेत अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां के बहुसंख्यक श्वेत उनके लिए खड़े हो जाते हैं, और भारत में जो है दलित बहुसंख्यक हैं, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और दलित समाज जो है बहुजन समाज है। ये आप देखिए संख्या बल में सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। और यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं बहुसंख्यकों को। दुनिया के किसी देश में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये आरोप महज आरोप नहीं है, बल्कि सच्चाई है। ये सेलिब्रिटी जो है जो कुछ भी करते हैं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए करते हैं, और क्योंकि जाके पाऊना फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई। ये माफी चाहता हूं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये लोग क्या है, चाहे जिन सेलिब्रिटी के आपने नाम लिए हैं, मैं नाम लेके उनको अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये सारे लोग जो हैं इस बहुजन बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। इन्होंने वो जाति दल सहा नहीं है, इसलिए ये हमारी पीड़ा को नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ दो साथी और जुड़ गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अभी हो रही घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। संदीप सिंह जी, जो कि वहां पे जो अनुसूचित जातियों पे, जनजातियों पे या पिछड़ा वर्ग के साथ जो अभी लॉकडाउन के दौरान कह रहे थे कि अत्याचार हो रहा है। संदीप जी, आप थोड़ा सा बताइए क्या घटना है, रिसेंटली क्या घटना घटित हो रही है?
उसके बाद राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि ये अभी लॉकडाउन के दौरान ही आजमगढ़ से मामला शुरू हुआ। आजमगढ़ से एक प्रवासी मजदूर जब अपने घर पहुंचा तो पुलिस द्वारा उसको इतना बेरहमी से मारा गया कि जब वो घर पहुंचा तो उसने वापस घर पहुंच के खुदकुशी कर ली। पुलिस द्वारा आजमगढ़ में इतना बेरहमी से दलित युवक को पीटा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। एक दलित युवक ने, सिर्फ उसका कसूर इतना था कि वो बाहर निकलकर उसने मास्क लगा रखा था, वो राशन लेने गया था, दलित युवक था। पुलिस ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा मामला मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ से एक दलित युवक सब्जी बेच रहा था, उसको पुलिस ने इतना बेरहमी से मारा कि उसकी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें पूरे गांव ने एकजुट होकर उस पर मामला दर्ज कराया। मुकदमा नहीं होने पर उस पुलिस को, जो पुलिस अफसर था, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं किया गया। उसके बाद काफी रोष होने के बाद पुलिस अधिकारी, उसके खिलाफ जांच बिठाई गई और मामले को जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दो दलित हत्याएं हुई, जिसमें एक मुरादाबाद में 2 वाल्मीकि की जो हत्या हुई है जमीनी विवाद को लेकर तो 2 वाल्मीकि की पिता बेटे की हत्या हुई है, जिसमें कि मेन मुख्य है जो जमीन को हड़पने के लिए जो लोग थे, वो जो गंगवार समाज के लोग थे, जो जमीन हड़पने के लिए वो जबरन जमीन उनके कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। काफी मना करने के बावजूद, काफी आनाकानी करने के बावजूद जब वो नहीं माने तो घर में घुसकर दोनों की हत्या कर दी गई। जब बेटी छत से कूदकर बाहर की तरफ भागी तब उसने जाके पुलिस को बताया, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, दोनों पिता और बेटे की हत्या कर दी गई। अब हाल ही में आपने देखा होगा अमरोहा के अंदर मंदिर जाने पर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। सिर्फ मंदिर जाने पर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दूं कि 6 से ज्यादा हत्याएं सिर्फ लॉकडाउन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। 7 से ज्यादा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान 4 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार सिर्फ और सिर्फ इसी महीने के अंदर हुए हैं। जून के अंदर ही 4 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। जी संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। हमारे बीच में राहुल वाल्मीकि जी भी हैं, जिन्होंने मुरादाबाद में जो घटना घटित हुई, जो हत्या वाला मामला, उस पे उन्होंने वहाँ के एसएसपी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पाठक जी हैं कोई, अमित ठाकुर, उससे बात की थी। मामला क्या, मैं ये दोस्तों राहुल जी और संदीप जी, आप हमसे थोड़ा लेट जुड़े हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो भारत की जो फिल्मी जो सेलिब्रिटी है या बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, वो अमेरिका में जो घटित हुई जो घटना है उस पर बड़ा दुख जता रही है। मामला ये उठ रहा है कि भारत के अंदर रोज जातीय घटनाएं हो रही है। आपने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बारे में अपना संदीप जी आपने बताया, राहुल जी आप बताएंगे, लेकिन ये लोग ऐसे मामलों में क्यों नहीं आते हैं? उसके पहले मैं जानना ये चाहता हूँ राहुल जी, मुरादाबाद वाली जो घटना है उस पर आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि हमारा समय खत्म होने वाला है। मैं फिर से मेहमानों के बीच में सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज जो देश हमारा चल रहा है संविधान के तहत चल रहा है ना, तो सबसे बड़ी बात ये लॉकडाउन एक्चुअली क्या है, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए ही हुआ है ना। बाकी जो देश में जितनी भी बीमारियां थी वो तो खत्म ही कर दी गई। कोरोना वायरस के तहत ही लोगों को मारने की, चाहे वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा हो, चाहे किसी भी बीमारी से मरा हो, बताया क्या जा रहा है केवल कोरोना वायरस। आपको मैं एक जैसे कि मुरादाबाद की घटना है, मुरादाबाद की घटना में मैं आपको जानकारी दे दूं, पहले फोकस उस पर डाल देता हूँ। जी। मुरादाबाद की जो घटना है उसमें क्या है, एक उन्हीं के परिवार की जो लड़की बची हुई है, उसके एक खास चाचा को मार दिया गया था, है ना, आज से 5 साल पहले, और उस केस को दबा दिया गया था। अब उस केस में क्या था कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि उनके बीमा वगैरह भी थे, है ना, जो उनको नहीं मिले थे, और जमीन का भी जो मैटर है क्या है वो ये लोग गवाए थे, है ना। और इन लोगों को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया गया था, ये लोग इतने मजबूर हो गए थे कि ना खाना भी मांगने के लिए इस कोरोना वायरस के तहत उस लड़की को बाहर जाना पड़ता था। उनके घर की स्थिति ये थी जो 1970 से पहले की स्थिति से
जो लोग जीते हैं उस तरह से। अगर वो घर से निकलते थे तो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जातिगत शब्दों से, जातिगत प्रताड़ित करना, सामाजिक प्रताड़ना देना। तो इस तरह से जब मेरी बात हुई, उस बहन से बात हुई, बहन ने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है कि हमारे, अगर मैं थाने जाती हूँ तो वहां पर मुझे केवल ये समझा के बता दिया जाता है कोई नहीं, आगे से ये नहीं करेंगे, आगे से ये नहीं करेंगे। और आज उनके पिताजी और उनके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है ना। तो जब मैंने एसएसपी से बात की, एसएसपी ने बताया, जो मैंने वीडियो देखा था, तो वीडियो में वो ये कहते नजर आ रहे थे कि पीड़ित जो अपराधी तत्व हैं उनको चोट आई है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर उनको चोट आई है और वो लोग मर गए तो यानी अपराधियों को आप उनको सजा दोगे क्या? सजा किसको दोगे? जब अगर आपने SC/ST के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके लिए हमने कुर्बानी दी है, हम लोग जेल गए हुए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? SC/ST एक्ट के तहत प्रावधान ये है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जांच होती है, जबकि एसपी साहब ये कह रहे हैं अमित जी कि ऐसे जांच पहले होगी, बाद में FIR, बाद में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको कानून भी समझाने की ताकत रखते हैं कि कानून क्या है ना। तो उनको मैंने सही ढंग से समझा दिया था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको आगे वहीं पर ही आगे बता दूंगा कि कानून क्या कहता है। जो DM साहब थे वहाँ के, और DIG वगैरह, IG जो वहाँ पे पहुंचे, तो आज ही कल शाम को 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। अभी तक 3 या 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। तो क्या है कि सबसे है ना, मुरादाबाद वाला मामले में तो जो SSP है, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से उसको संरक्षण देता है, और ये सारी घटनाएं होती हैं जानबूझ के की जाती हैं, प्रायोजित होती हैं, जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा फैले। और इससे क्या होता है कि पुलिस हमारे लोगों को जेल में डाल देती है और उनके लोग बच जाते हैं। जी। अभी तक जो घटनाएं, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अमेरिका का और इस देश का। देश में कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस की से भी बड़ा जो वायरस है वो जातिवाद का वायरस है। आज ग्वालियर में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। ग्वालियर में भी एक युवा साथी की हत्या हुई। भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या की गई है ना। तो ये जो घटनाएं है, जब उनकी मृत्यु होने, ये सारी चीजें क्या है, SC/ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करने के लिए ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉकडाउन के अंदर दलित उत्पीड़न को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जी मैं वही बताना चाहता हूँ। अमेरिका का कनेक्शन मैं भारत से इसलिए बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में तो लोग सब एक साथ आ गए, एक जब काले की हत्या हुई, अश्वेत की हत्या हुई, लेकिन आज हमारे देश में हजारों दलितों, हजारों SC/ST OBC के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन ये जो सेलिब्रिटी है वो आज तक घरों से एक ट्वीट नहीं कर पाई है। अब मैं उत्तर प्रदेश की 7 घटनाओं के बारे में बताया, वो भी रिसेंटली, और राहुल जी ने भी जो SSP मुरादाबाद की जो उनकी मानसिकता उसे उजागर किया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पासवान जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि लगातार हम लोग चर्चा करते हैं, और अभी पूरे भारत के अंदर ही जिस प्रकार की घटनाएं, जैसे मध्य प्रदेश की और यूपी की घटनाएं जैसे बताई, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पूरे तंत्र पर, चाहे वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो, चाहे इस प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुल मिला के हर एंगल को, चश्मे को जो है धर्म के, हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर, और इस प्रकार का जो है जाति उत्पीड़न करने का काम भारत के अंदर बड़े पैमाने पर हो रहा है। और निश्चित तौर पे ये मामला अब बढ़ने वाला है, और आने वाले समय में इसको जो है हम लोग पूरे भारत में इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है राकेश जी। देवेश सर, आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक इस लोकतंत्र की सौतेली संतानें हैं। हमेशा इनके साथ भेदभाव किया गया है। अभी संदीप जी और राहुल जी उत्तर प्रदेश में जो घटित वाकयात हैं उनके बारे में बता रहे थे, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। योगी सरकार ने, इतनी संवेदनहीन सरकार है कि जो प्रवासी मजदूर, जो माइग्रेंट लेबर्स लौट रहे थे, बरेली में उनको एक जगह बैठा के सैनिटाइज किया गया। अब सोचिए आप कि उनको आपने मवेशियों से भी गए गुजरा समझ लिया है कि उनको भीड़ में बैठा दिया और कह दिया कि आप इनका सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए जो है लॉकडाउन में अयोध्या में जाके वहां पे शिला अन्यास करना, शिला पूजन
करने ज्यादा जरूरी है, वहां पे तो आप जो है लॉकडाउन की धज्जी उड़ा रहे हैं। और यहाँ 30 सितंबर 2020 तक यानी केंद्र की गाइडलाइन के खिलाफ जाके उत्तर प्रदेश में आपने जो है तमाम गतिविधियों पे रोक लगा दी, ताकि आप दूसरी गतिविधियों को, जो संविधानेतर गतिविधियां हैं आपकी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज हैं, उनको आप अंजाम दे सको। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ब्लैक लाइव्स मैटर जो कैंपेन चल रहा है, हैशटैग चल रहा है, उसी तरीके से दलित लाइव्स मैटर भी एक हैशटैग चलना चाहिए। और हमारे लोगों को इस कोरोना काल में जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर कौन है, वो हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक हैं, उन्हीं का उत्पीड़न हो रहा है। और ये जो अभिजात तबका है, जो एलिट क्लास के लोग हैं, ये उनके पैरों के छालों को देख के, उनके दर्द को देख के, उनकी पीड़ा को देख के जिस तरीके का सैडिस्टिक प्लेजर महसूस कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि भारत लोकतंत्र जरूर बन गया है, लेकिन अभी भी जो है सपोलो और मदारियों का ही देश है। इस देश में सभ्यता का विकास होना अभी शेष है। क्योंकि इन्हीं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बलबीर पुंज कहता है, जो जरूरतमंद मजदूर जो अपने घरों को जा रहे हैं, जिनको मकान मालिकों को पैसा देने के लिए, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास रोटी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जब वो चल पड़े हैं सड़कों पे, तो कहते हैं ये कोरोना पिकनिक पे जा रहे हैं। आपको मजदूरों की बेबसी, लाचारी को जो है पिकनिक दिखाई देता है। और कोटा से जिन लोगों को लेके आ रहे हो आप, जिन लोगों को है लेके हो जलपोतों के माध्यम से, जिन लोगों को आप इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से लेके आ रहे हो, हवाई जहाज के माध्यम से, ब्रिटेन से लेके आ रहे हो, ब्रुनेई से लेके आ रहे हो, सऊदी अरबिया से लेके आ रहे हो, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो इस देश की व्यवस्था को चलाते हैं, इस देश के शासन को चलाते हैं। और यही वो लोग हैं जो इस देश के जो बैंकों को खोखला कर दिया है, इस लोकतंत्र को खोखला कर दिया है, और इस देश की जो है, जो जनगण मन है, उसकी छाती पे पैर रख के जो है शासन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की नुमाइंदगी ये सरकार कर रही है। और जो बहुजन तबका है, उसको पूरी तरीके से जो है दमित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, और उनके मानव अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान तक नहीं लेता है उनके मामलों को लेके, और उनकी पिटीशन को सुनता नहीं है, और अर्णव गोस्वामी की पिटीशन को पहले सुनता है, और बाद में जब अधिकांश मजदूर मर जाते हैं और थू-थू होती है, तब न्यायपालिका संज्ञान लेती है मामले का। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इस देश में जो है पूरी तरीके से आप मान के चलिए तो लोकतंत्र और मानवीयता का चीरहरण का क्रम जारी है और चल रहा है। संदीप जी, आप जल्दी से अपनी बात बताइए, फिर राहुल जी आपके पास आऊंगा। जी, मैं सबसे पहले कहूंगा, जो मुख्य कारण है दलितों का दमन का, सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अभी योगी सरकार का दबंगों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, ये मुख्य कारण है। आप देखिए, मैं आपत्ति लेता हूं संदीप जी, आपकी एक बात पे आपत्ति लेना चाहता हूं। दबंग ना बोला करें, जिस प्रकार से हम शेड्यूल कास्ट या दलित बोलते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं हम उनकी जाति छुपा देते हैं। सीधा बोलिए जातिवादी, आतंकवादी, ऐसी मेरी सलाह है। हाँ, मतलब एक तरीके से पूरी जातिवादी लोग, जातिवादी मानसिकता के लोगों को योगी सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। मुख्य संरक्षण देने का कार्य डायरेक्ट योगी सरकार दे रही है, क्योंकि हमें इससे पता लगता है कि जब पहला मामला होता है, दूसरा मामला होता है, उन पर कार्रवाई ना होना, तो बाकी जो ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जातिवादी एक तरीके से मैं कहूंगा जुर्म जाति करने वाले दलितों पर लोग हैं, इनको बढ़ावा मिलता है। पूरी तरीके से दलितों को दमन के लिए योगी सरकार जिम्मेदार है। योगी सरकार को जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देना चाहिए एवं सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी कर जल्द से जल्द। आपने आज एक घटना सुनी होगी, बांदा में एक लेखपाल अधिकारी ने चलती जीप में एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया। आप सोचिए कितना रेयर केस है, कितना रेयर केस है, और उसके ऊपर योगी सरकार की चुप्पी, हर मामले पे योगी सरकार की चुप्पी। ये दबंगों को संरक्षण देना नहीं है तो क्या है, आप बताइए। इसी से सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। सबसे ज्यादा दलितों के साथ अगर कोई विवाद है तो जमीनी विवाद है। जमीन कब्जाने के लिए ये सवर्ण समाज लगा हुआ है, ये जातिवादी मानसिकता के लोग लगे हुए हैं। मुख्य कारण योगी सरकार का जो सवर्ण जातियों को संरक्षण देना ही इसका मुख्य कारण है, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। जी 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 संदीप। हाँ राहुल जी, आखिरी में मैं आपसे संदीप भाई पूछना चाहता कि, हाँ बोलिए संदीप भाई, मैं बोल रहा कि वहाँ पे जो सामाजिक संगठन है, उन लोगों की भूमिका कैसी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर? हाँ भाई, सामाजिक संगठन क्या है, अभी मुरादाबाद और जो अमरोहा में हुई है, इसमें कम से कम 25 सामाजिक संगठन एकजुट होकर अभी महादलित पंचायत करने वाले हैं 24 जून को। इसमें काफी रोष है सामाजिक संगठनों का। काफी सामाजिक संगठनों से मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हम लोग सांकेतिक आंदोलन जरूर करेंगे,
उनकी मुख्य मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द फांसी उनको हो, जो वाल्मीकि हत्या हुई है और जो अभी मुरादाबाद में मंदिर को लेकर हत्या हुई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। जी राहुल जी। तो हम लोग सब जी, मैं इसमें केवल 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, देश में जो कोरोना वायरस आया नहीं है, लाया गया है, सरकार को पहले से ही पता था, मोदी जी को पता था कि जब चीन में क्योंकि मोदी जी ने बहुत समय पहले विदेशी यात्राएं बंद कर दी थी, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का पता था कि कोरोना वायरस फैला हुआ है। आपने इस चीज को समझना होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुए हैं, अगर कोरोना वॉरियर्स में जो युद्ध का काम कर रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, वो देश का सफाई कर्मचारी कर रहा है। जी। पूरे देश का मतलब सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उनको मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, और उनको मारने वाले कौन है? डॉक्टर भी है और उनको पुलिस भी मार रही है। तो सबसे ज्यादा जो मैं जातिगत भेदभाव अभी भी दिख रहा है कि अगर वो देश की सेवा में लगे हुए हैं तो ये भेदभाव कई जगह मैंने एट्रोसिटी एक्ट के मामले दर्ज करवाए, इंदौर में और एमपी में भी करवाए और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो इस बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि इसके लिए क्या है, अब लोगों को अपनी राजनीतिक सोच को बदलना पड़ेगा। हमें जो हक और अधिकार मिलते हैं वो भारत के संविधान के तहत मिलते हैं, और हमारे समाज की सुरक्षा, हमारे संविधान की सुरक्षा बहुजन पार्टी से ही होगी, जो बहुजन नेता बहुजन सखाई की बात करेगा, जो समाज के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन सर्वजन हिताय सुखाय आजकल होने लगा है। नहीं तो जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, उत्तर प्रदेश में 18 सीटों पर, और अन्य राज्यों में वो केवल वोट बैंक तक सीमित रह गया, उनको और कुछ नहीं करना। अभी आज की डेट में मैं बता दूं, चंद्रशेखर आजाद भाई के नेतृत्व में आजाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।